नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी आज पढ़ाई? मैं हूँ सपना। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेल। और सेल के हमने काफ़ी पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे अंग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं हम गोल्जी काय। इसमें गोल्जी काय में देखिए इसकी खोज किसने की, इसका नाम किसने दिया और ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी काय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले खोज, जो गोल्जी काय है इसकी खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी ने की थी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में 1898 ईस्वी में। अभिरंजन इसका कौन सा है? AgNO3 सिल्वर स्टेनिंग। इसका निर्माणकारी घटक कौन कौन हैं गोल्जी काय के? सिस्टर्नी वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे वही इसके हैं सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। अन्य नाम इसका क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके अन्य नाम बहुत हैं। इसके अन्य नाम है, एक तो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी उपकरण, लेपोकॉन्ड्रिया, आइडियोसोम, बेकर्स बॉडी और डिक्टियोसोम। ये इम्पोर्टेंट है। डिक्टियोसोम इसे प्लांट में बोला जाता है। उपस्थिति, प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो गोल्जी काय है ये एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी काय प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होती है। ये गोल्जी काय की स्ट्रक्चर है। ये देखिए गोल्जी काय की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये तो है न्यूक्लियोलस, ठीक। इससे जुड़ी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे निकला इमेच्योर वेसिकल्स। इसके संपर्क में ये है गोल्जी काय, इसके संपर्क में आती है। इसके संपर्क में आकर ये फिर हो जाती है मैच्योर, इसमें से निकल के आती है और ये मैच्योर हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है। इसमें बड़ी कैसे हो जाती है? इसमें और एंजाइम, इसमें थोड़े एंजाइम होते हैं, इसमें और एंजाइम आ जाते हैं जिससे कि ये बड़ी हो जाती है। ये गोल्जी काय की कौन सी फेज है? ये जो है गोल्जी काय की ट्रांस फेज है और ये जो है ये सिस फेज है और ये ट्रांस फेज है। ट्रांस फेज का मतलब है मैचुरेशन फेज और ये है गोल्जी काय की गोल्जी काय की सिस फेज, इमेच्योर फेज, फॉर्मिंग फेज। और ये है गोल्जी काय की ट्रांस फेज, सरफेस और मैचुरेशन सरफेस, परिपक्वन तल। अभी हमने घटक बताए थे गोल्जी काय के सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। तो ये तो है सिस्टर्नी, ये है ट्यूब्यूल्स, ये जो है ट्यूब्यूल्स और ये है वेसिकल्स, ठीक। यहाँ से निकला है, यहाँ से निकल के ये आ गए हैं ट्यूब्यूल्स। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। आप और इसे अच्छी तरह से देख लेना, इसको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। वैसे मैंने आपको बता दिया है। गोल्जी बॉडी क्या है? द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ रेगुलेटर ऑफ माइक्रोमोलिकुलर ट्रांसपोर्टेशन इन सेल। कोशिका में बृहद अणुओं के परिपक्वन का मुख्य नियंत्रक है। ये जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करती है? गोल्जी बॉडी सेल में बृहद अणुओं के परिवहन का क्या करती है? मुख्य कार्य करती है सेल बॉडी, गोल्जी बॉडी। इसलिए इस गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात
ट्रैफिक और पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। सेल ट्रांसपोर्टेशन ये दो तरह से करती है, बल्क ट्रांसपोर्टेशन और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन। चार्ज ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है कि जो बल्क में है दो तरीके से होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस का मतलब कोशिका के अंदर लेना। और ये है पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनो का मतलब लिक्विड तरल को अंदर लेना, फैगोसाइटोसिस का मतलब है ठोस पदार्थ को अंदर लेना। एक्सोसाइटोसिस इसका मतलब है बाहर निकालना। ठीक। स्पेसिफिक या WBC माइक्रोफेज द्वारा फैगोसाइटोसिस करना। और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी विशिष्ट पदार्थ का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसी विशिष्ट पदार्थ का ही क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन। सोडियम, पोटेशियम और ग्लूकोज गैस आदि का क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी बताया है कि अंतरकोशिकीय परिवहन में सहायक है, अंतरकोशिकीय परिवहन में सहायक है और प्रोटीन, विभिन्न प्रोटीन की छटनी करती है, एक स्राव में भी सहायक है गोल्जी का है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम है इसका स्रावक में लाइसोसोम का निर्माण करने में, अवशिष्ट पदार्थों के पट्टिकाओं में भरकर सेल से बाहर उत्सर्जित करती है। इसे कोशिका का मुख्य स्रावी अंग भी कहा जाता है। आज हमने पढ़ा है गोल्जी काय। गोल्जी काय का निर्माण के घटक पढ़े हैं, उसकी खोज के बारे में पढ़ा है और गोल्जी काय के फंक्शन पढ़े हैं। गोल्जी काय को किस लिए यातायात कहते हैं या फिर यातायात पुलिस कहा जाता है, उसका रीज़न भी हमने पढ़ा है। आगे भी हम सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में भी वीडियो लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ समझ ना आए तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है वो मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट कर दीजिए। बाकी मैंने रीड कर दिया है वो आप समझ सकते हो, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आप अपनी पढ़ाई करिए। आपको अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। RPSC सेकंड ग्रेड से रिलेटेड इसमें क्या है कि मैं भी तैयारी कर रही हूँ, इसी में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर से कोई भी क्वेरीज हैं आप अपनी क्वेरीज को मुझसे साझा कर सकते हैं, मैं आपको उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आराम से, और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, मस्त मज़े से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल लेकर आएंगे हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट।